राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रेरित डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी सेवा समिति पोरबंदर द्वारा आयोजित राधिका क्रिएशन नागपुर द्वारा प्रस्तुत संघ गंगा के 3 भगीरथी द्विअंक हिंदी नाटक दिनांक 10/9/2025 को पोरबंदर में निःशुल्क आयोजित किया गया था। यह नाटक पोरबंदर के प्रसिद्ध श्रीहरि मंदिर के सांदीपनि सभागृह में आयोजित किया गया था। इस नाटक में उपलेटा, जामजोधपुर, भाणवड़, कुतियाणा, राणावाव, पोरबंदर शहर के चयनित गणमान्य व्यक्तियों और स्वयंसेवक के परिवारों को और पोरबंदर सिटी की जनताओं को आमंत्रित किया गया था। अखंड भारतवर्ष में 1 शताब्दी तक संगठित रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकाल में देश के विकास की दिशा में काम करने वाले और राष्ट्र के मार्गदर्शक बनने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 पूजनीय सरसंघ चालक की जीवन और उनके कार्यों का विवरण संकलित किया गया था। संघ की घटनाओं को चित्रित और संपादित करते हुए संघ गंगा के 3 भगीरथ नाटक देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। इस घटना ने दर्शकों को संघ के स्थापक और उनके उत्तराधिकारियों के जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान किया था। इस नाटक के माध्यम से संघ के इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं को लोगों तक पहुंचाया गया था। डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी सेवा समिति पोरबंदर ने नागपुर से आए नाट्य कलाकारों और उनकी टीम और इस नाटक को आर्थिक सहायता देने वाले गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया था। संघ के विभिन्न क्षेत्रों से आए स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं ने पूरे नाटक को सफल बनाने में कड़ी मेहनत की थी। तो दोस्तों आज है 10/9/2025 और आज हम सह परिवार देखने जा रहे हैं आरएसएस का नाटक संघ गंगा के 3 भगीरथ। फैमिली मेंबर को अपना अपना प्रवेश पत्र देने के बाद मेरा और मेरे दोस्त का प्रवेश पत्र मेरे पास था। तो जैसे ही हम नाट्यगृह में प्रवेश किए तो बहुत ही ज्यादा ही श्रोतागण आए हुए थे नाटक देखने। उसके बाद साधु संत और उच्च अधिकारियों ने विधिवत रूप से दीप प्रागट्य किया। उसके बाद हमने सीट ग्रहण की और आगे आपको कुछ नाटक के फुटेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी नाटक संघ गंगा के 3 भगीरथ। ये कथा है संघ के प्रथम 3 सरसंघ चालकों की, उनके कर्तृत्व की और राष्ट्रीय नेतृत्व की। भगवान श्री हरि के चरणारविंद से निकली माँ गंगा का वो प्रचंड प्रवाह भगवान शिव शंकर की जटा में बंद हो गया। मेरे खान पान की व्यवस्था उन्होंने अपने निजी परिवार में ही की। देश प्रेम से ओतप्रोत सारा परिवार देख मैं तो धन्य हो गया। डॉक्टर साहब, हमारे विषयों का क्या? राजा दूल्हे होना क्या था? ये कांग्रेस की सोच पर बैठने वाला विषय ही नहीं है। अब ऐसा है कि हमारे भाऊजी ठहरे केवल क्रांति वाले, कोई अन्य मार्ग तो इन्हें स्वीकार्य ही नहीं। तो क्या तुम्हें मान्य है? गत 8 वर्षों से तुम भी तो स्मारक के पथिक थे। हाँ भाऊजी, पर अब हमें सारी संभावनाओं के बारे में सोचना होगा। तिलक जी ने स्पष्ट रूप से नकारा नहीं है, परंतु सशस्त्र नेतृत्व होने के कारण आक्रांतों के पैरों तले क्यों कुचला जा रहा है? आखिर क्या कमी है हमें? कारागृह के बरात में मेरे साथ बुक बाइंडिंग का काम करने वाला एक अदना सा इनामुल्ला खान उसे पैरों के नीचे रखने के लिए भगवद गीता की मांग कर सकता है? तब मुझे समझ आया कि हमारे देश में क्या स्थिति है हमारी। आखिर कौन है हम?
मुझे उसका जो करना था वो मैंने किया होगी, परंतु ये सार्वत्रिक प्रश्न है। इसे एक हेडगेवार या एक इनामुल्लाह खान के नहीं, ये हमारी राष्ट्रीयता का प्रश्न है। हम हमारी राष्ट्रीयता होते जा रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि हम हिंदू हैं। ये हमारी राष्ट्र भूमि है, ये हमारी पुण्य भूमि है, ये हमारी मातृभूमि है। डॉक्टर साहब, आज देश में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में नमस्ते नमस्ते अरे बिना तेनों को ज्ञान की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता के प्रति जिनके मन में गौरव का भाव है वो संघ की दृष्टि में हिंदू ही है। पर संप्रदाय और पूजा पद्धति कोई भी हो, राष्ट्र हित सर्वोपरि मानने वाला हर कोई स्वयंसेवक बन सकता है। तो ये नाटक का पहला अंक खत्म हो गया था और इंटरवल पड़ा था। तो चलिए अब हम थोड़ा बाहर जाकर फ्रेश होते हैं और फिर दूसरा अंक देखेंगे। और इंटरवल में कई महानुभावों का सम्मान किया गया। વિજયાદશમીના દિવસેના 100 વર્ષ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે. આપણે હિતેશભાઈ પણ ઘણી વાત કરી. નાટકમાં પણ આપણે ઘણું બધું જાણશું પણ ખરા, જે આપણે જાણ્યું પણ છે, જે આગળ જાણશું. પણ આ 100 વર્ષ પૂરા થવા જઈ રહ્યા છે તો આખા ભારતની અંદર અને જ્યાં હિન્દુ સ્વયંસેવક સંઘ જ્યાં વિશ્વમાં ચાલે છે ત્યાં પણ આ વિજયાદશમી નિમિત્તે સ્વયંસેવકોને આહ્વાન કર્યું છે કે વિજયાદશમીના દિવસે વધુ ને વધુ સ્વયંસેવકો સંઘ કાર્યમાં જોડાય અને પથસંચલન નીકળે તો એમાં બધા લોકો ભાગ લે અને સમાજમાં એક બહુ મોટી શક્તિ છે હિન્દુ સમાજ. તો હિન્દુ સમાજને છેવાડાના ગામ સુધી ત્યાં પહોંચે સ્વયંસેવકો અને ત્યાંથી એમને આ પથસંચલનની અંદર જોડે. पहलो कार्यक्रम आपको वहीं दूसरे अंक की बात करें तो दूसरा अंक अभी थोड़े ही टाइम में स्टार्ट होगा। मेरे असंख्य पुत्रों ने अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर किया है। कोई अंडमान की कालकोठरी में कोलू मिलता है तो कोई हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाता है। अबे केशव को देखो, इसे केवल दिन रात मेरी ही चिंता है। उसके कार्य में अभी थोड़ी गति तो पकड़ी है। अपने ही समान लोग बनाने में वो सफल भी हो रहा है। भविष्य का एक भगीरथ तो उसकी ही तालीम में तैयार हो रहा है, परंतु अभी वो छोटा है। केशव को चिंता है आज की, क्योंकि वो अपने शरीर की स्थिति जानता है। शरीर व्याधियों से घिर चुका है। मैंने देखी उसकी वो पीड़ादायक अवस्था। इस संग गंगा को अविरल प्रवाहित रख सके ऐसी क्षमता वाली एक आशा की किरण उसने माधव में देखी है। नहीं, अब हिमालय ही मेरे पास आया है। आप बिना बताए अचानक स्वागत ही चले गए तो हम सब बड़े चिंतित हो उठे। लेकिन आपके मित्र दत्तोपंत देशपांडे जी ने जब आपकी चिट्ठी दिखाई तब मन थोड़ा शांत हुआ। हमारा यह अधिकारी प्रशिक्षण वर्ग पूर्ण हो रहा है। कल के प्रकट समारोह में तेज बुखार के कारण डॉक्टर जी हमारे बीच नहीं आ रहे। माननीय सर्वाधिकारी जी, अन्य अधिकारी वर्ग और देश भर
से आए हुए मेरे प्रिय स्वयंसेवक बंधु, मुझे नहीं लगता कि मैं आप, परंतु नागपुर में रहकर भी मैं आपकी कुछ सेवा नहीं कर सका, इसलिए स्वयं आपके दर्शन करने चला आया। फोटो में बढ़ लीजिए। आज से तो हिमाचल फैले हुए हिंदू समाज को हमें संगठित करना है। महत्व का कार्य क्षेत्र संघ के बाहर ही है। संघ केवल स्वयंसेवकों के लिए ही नहीं, सभी के लिए है। शोकाकुल बंधु भगिनी, परम पूजनीय डॉक्टर जी की इच्छा से और आप सभी के विश्वास से मैं यह सरसंघ चालक पद का गुरुतर भार स्वीकार करता हूं। हम सभी जानते हैं हमारे संघ की कार्य पद्धति में व्यक्ति पूजा को कोई स्थान नहीं है, परंतु डॉक्टर जी जैसे महापुरुष के सामने जो नतमस्तक नहीं हो सकता, वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। कहिए क्या समाचार? आपके लिए संदेशा है। आज हमारे यहाँ जो आ रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद, उनके गुरुबंधु अखंडानंद, उनसे दीक्षा प्राप्त की हुई है और राष्ट्र के समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक है गोलवलकर गुरु जी, वो आ रहे हैं। गोलवलकर जी, कैबिनेट में आपका संघ का प्रस्ताव मैं जरूर रखूंगा। कैबिनेट में संघबंदी के दृष्टि में चर्चा करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक बात याद, तब तक मैं दिल्ली नहीं छोड़ूंगा, ये बात पक्का। मेरे भारत में लोकशाही मूल्यों को पैरों तले कुचल 26 जून 1975 को आपातकाल घोषित हुआ। हजारों कार्यकर्ताओं को मीसाबंदी बनाकर जेलों में ठूस दिया गया। बाला साहब को येरवड़ा कारागृह में रखा गया। अनुशासन पर्व के नाम पर माध्यमों पर सेंसरशिप, कारागृह में बंदियों के साथ घृणित व्यवहार से काले बाबू की लज्जा। ऐसा काला अध्याय मैंने अनुभव किया। उद्ध्वस्त परिवारों, कारागृहों में पीड़ा से कराहते बंदीवानों और अत्याचार सहन न सके ऐसे दम तोड़ने वाले मीसा बंदियों को मैंने देखा है।
संग गंगा के तीन भगीरथ का दूसरा अंक समाप्त हो गया। मैं हितेश भाई जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो अब नाटक खत्म हो गया था और नाटक में जो भी कलाकार थे उसका अब सम्मान होगा। માનનીય શ્રી ભરતભાઈ કારામદ્રા એના નામ લઉં છું એ સ્ટેજની એમાં આવી જશે વર્ષાબેન પાડેલિયા से हम लोग इस शताब्दी वर्ष में इसके 100 से ज्यादा शो भारत में करेंगे। भारत में करना है इसीलिए हमने इसको हिंदी में प्रस्तुत किया है ताकि हम हर कोने में भारत के जाएंगे। इससे पूर्व हमारी संस्था ने परम पूज्य गोलवलकर जीवनी पर आधारित इदम नमो नाटक गुजरात में प्रस्तुत किया था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद नाटक प्रस्तुत किया और मुझे खुशी है आपको बताने के लिए कि स्वामी विवेकानंद हमारा जो युवकों के लिए नाटक है वो पूरा 2.5 घंटा अपने माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसे बैठकर गांधीनगर में देखा था। इसके हमारे सभी कलाकार जो इस नाटक में कुल 28 सीन आपको यहाँ प्रस्तुत करते हैं। इनकी संख्या तो 25 है लेकिन किरदार जो कैरेक्टर है वो 50 करते हैं। मेरे भाई देशपांडे चूंकि रंगमंच के अलावा फिल्म में भूमिका निभाती है। मराठी सीरियल होणार की सुन मिया करती है और आई टूटे काय करते वगैरह बहुत सारे मराठी सीरियल में बहुत फेमस है, बहुत अच्छा अभिनय करते और उनमें कुछ गुण अभिनय के इसलिए आए हैं कि वो हम दोनों की बेटी है। और महत्वपूर्ण मैं आमंत्रित कर रहा हूँ तीनों को डॉक्टर की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मनीष हुई जी। મૌજી ભાઈ ભણિયા और जिस व्यक्ति ने तीनों को देखा है ऐसे व्यक्ति उनका स्वागत करते हैं। गुरु जी को भी देखा है और मैं आमंत्रित करता हूँ एडवोकेट रमन सेनान जो इस नाटक के अंदर और उनका प्रेम विवाह भी नहीं हुआ है लेकिन इनका हो चुका है। एडवोकेट रमन सेनान रेशिमबाग संस्था के संघ कार्यालय के हैं और हिंदू राष्ट्र मंदिर की उनका अखिल भारतीय दायित्व भी है। संघ में बहुत कार्यशील एक स्वयं सेवक है। मैं आमंत्रित करता हूँ मधुकर बाळासाहेब देवरस की भूमिका निभाने वाले स्वप्निल झटकर जो कि शांतिपनी स्कूल में, नागपुर में भी शांतिपनी स्कूल है, वहाँ के वो अकाउंटेंट है। जैसे उन्हें यहाँ पे आए शांतिपनी में रुके हैं लेकिन हरि भाई ने बताया कि हमारे अकाउंट सब ठीक है इसलिए उनको आज कुछ काम नहीं मिला। उनका स्वागत। રામભાઈ ઓળેકર देवरस की भूमिका निभाने वाले और इसमें अन्य भूमिका भी अप्पाजी जोशी उनकी भी भूमिका निभाते हैं। और રક્ષાબેન કારાવદર જે દ્વારા નાટક આપણે જે નિહાળ્યું એમના નિર્દેશક છે શ્રી સંજીવજી પડસે એમનું સ્વાગત કરશે માનનીય સંજીવભાઈ ગોળે।
और लास्ट में सभी ने ग्रुप फोटो के लिए आ गए थे स्टेज पर और सभी ने ग्रुप फोटो खींचे। तो आपको हमारा ये संघ गंगा के 3 भगीरथ का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूरी बताइएगा, और क्या आप संघ में शामिल है या नहीं हमें कमेंट करके ज़रूरी बताइएगा।